नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पाइल्स यानी बवासीर की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, बवासीर में मल द्वार की आसपास की नसें सूज जाती हैं और मल त्याग करते वक्त बहुत दर्द होता है। इसमें से खून भी आता है या खुजली भी होती है। दोस्तों, बवासीर एक ऐसी शारीरिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का बैठना मुश्किल हो जाता है और शौच करते समय बहुत ही असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस बवासीर रोग के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल, खान पान को लेकर लापरवाही और पुरानी कब्ज का होना भी इसका एक कारण होता है। इसके अलावा शरीर में फाइबर की कमी के कारण, या फिर जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं, या फिर बहुत देर तक जिन लोगों का बैठे रहने का कार्य भी होता है, वह लोग भी इस बवासीर की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। और इसका होने का मेन कारण आनुवंशिक कारण भी है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन और हलासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपने सीधे लेट जाना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड या 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, इस हलासना और पश्चिमोत्तानासन को आप कॉम्बिनेशन के साथ ऐसे ही 8 से 10 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए और फिर श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर आते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे एनल एरिया पर दबाव पड़ता है और यह बवासीर, खूनी बवासीर या बादी बवासीर की जिन्हें समस्या होती है, उन्हें दूर करने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हलासना की पोजीशन पर आना है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे पवन मुक्तासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने ऐसे दोनों हाथों से ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे दोनों हाथों को ऐसे लगा लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे तो एक पाद पवन मुक्तासन को प्रैक्टिस करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। धीरे धीरे नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही इस पवन मुक्तासन को आप 8 से 10 बार दोनों पैरों से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पवन मुक्तासन की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही पवन मुक्तासन की पोजीशन पर रहते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप मत्स्यासना को भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है, अपने दोनों पैरों ऐसे ही पद्मासना को प्रैक्टिस करना है। ऐसे पद्मासन को लगा लेते हैं, ऐसे मत्स्यासन की पोजीशन पर आते हैं, अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस मत्स्यासन की पोजीशन पर रहें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास पाइल्स की समस्या को दूर करने के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सर्वांग आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठाते हैं। दोस्तों, अगर आप शोल्डर स्टैंड को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आप इस विपरीत करणी आसन की पोजीशन पर रहें। ऐसे ही इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के पीछे से रख लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी
ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास भी बवासीर की समस्या को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे आपके पैर के पंजे बिल्कुल सीधे रहें। आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखना है। सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से होते हुए हमारे एनल एरिया तक जाता है और यह खूनी बवासीर या बादी बवासीर की समस्या से जो लोग ग्रसित होते हैं उसे दूर करने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है। 30 सेकंड, फिर 2 मिनट, फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे मोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे प्रणाम मुद्रा भी बना सकते हैं। ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन में आते हैं। अगर आप शोल्डर स्टैंड को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे विपरीत करणी आसन की पोजीशन पर भी रह सकते हैं। इसे बॉल के सहारे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, पाइल्स यानी बवासीर की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे गार्लैंड पोज यानी मलासना योग को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इस मलासना योग को करने से पाइल्स यानी बवासीर की समस्या से निजात पाया जा सकता है। सबसे पहले आपने ऐसे कागासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं या फिर अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अपने घुटनों के बीच में से ऐसे रख लेते हैं। ऐसे गार्लैंड पोज यानी मलासना योग की पोजीशन पर आते हैं। दोस्तों, यह मलासना योग को करने से खूनी बवासीर यानी बादी बवासीर जो भी समस्या हो वह समस्या दूर होती है। यह अभ्यास एनल एरिया पर दबाव डालता है और यह अभ्यास को करने से कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं एक आरामदायक अवधि के लिए। दोस्तों, इस अभ्यास को आप नियमित 2 से 5 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इस अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर ऐसे रखना है और ऐसे इस गार्लैंड पोज को प्रैक्टिस करना है। ऐसे आप इसे अप डाउन करते हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनहेल करते हुए राइट साइड जाना है, एक्सहेल करते हुए सेंटर में आना है। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड, एक्सहेल करते हुए सेंटर में आना है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। तो इन योगाभ्यासों के अलावा आप अपने खान पान पर भी ध्यान दें, कब्ज को ना होने दें और दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी नियमित पिएं।